अभी मैंने आपको बताया कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को ग्रह दोष व्याप्त होते ही हैं। राम को भी हुआ, जब शनि की दशा आई तो रात तिलक होते होते जंगल में चले गए, जंगल में जाना पड़ा। जंगल में गए, एक सुकुमारी राजकुमारी उसके साथ साथ नंगे पांव पैदल चली। जंगल में गए, पीछे पिता की मृत्यु हो गई, दाह संस्कार नहीं कर पाए और जीवन में शनि की दशा ने उनको दुख ही दुख दिया। कृष्ण को राहु की दशा आई तो मथुरा छोड़ करके भागना पड़ा और द्वारिका में, गुजरात में जाकर के बसना पड़ा आदिवासियों के बीच में, जबकि वसुदेव जैसे राजा के बेटे थे। और रणछोड़ कहलाए, एक कलंक लगा। और हम जीवन में नित्य देखते हैं कि ग्रहों की तकलीफ की वजह, मैं खुद जीवन में ग्रहों की बाधाएं भुगत चुका हूं, अनुभव कर चुका हूं। ग्रह तो प्रत्येक व्यक्ति को दुख देते ही हैं, सुख भी देते हैं, मगर हमारे जीवन में दुख नहीं आए, रात आवे ही नहीं, सर्दी लगे ही नहीं, बुखार आवे ही नहीं। इसके लिए सर्वोत्कृष्ट उपाय इस नवग्रह प्रयोग, इसी नवरात्रि के अवसर पर यदि यह प्रयोग होता है तो ये जीवन का सौभाग्य है, क्योंकि फिर जीवन भर में वापस किसी भी ग्रह की पूजा अर्चना या शांति या पंडितों से मंत्र जाप करवाना या शनि के मंगल जाप करवाना या मंगल जप करवाना या शनि का दान देना आवश्यक रहता नहीं है। आप देते रहें, इसमें कोई दोष नहीं है, मगर जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रह आपके लिए अनुकूल बन जाएंगे। कल भी मैंने कहा था कि बंदूक लिए हुए एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति आपको सीने में गोली मार के मार भी सकता है, उसके हाथ में बंदूक ही है। दूसरे के हाथ में बंदूक है, वो आपका अंगरक्षक है और आपकी रक्षा करने के लिए बंदूक लेके चलता है। एक ही आदमी दोनों तरीके से काम कर सकता है। ग्रह आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, जैसे राम और कृष्ण को भी नहीं छोड़ा। महावीर स्वामी जैसे व्यक्ति के कानों में कीलें ठोकी और खून निकलने लग गया। बुद्ध जैसे व्यक्ति को 50 दिन तक भूखा रहना पड़ा। ईसा मसीह जैसे व्यक्ति को सूली पे टंगना पड़ा। सुकरात जैसे व्यक्ति को जहर पीना पड़ा। तो ग्रह व्याप्त तो होता ही है, और यह तो वराहमिहिर से लगा करके, ऋग्वेद के पहले मंत्र से लगा करके आज तक यह कहा है कि वह व्यक्ति दुखी ही रहता है जो ग्रहों की शांति नहीं कर पाता। मैं कब तक ग्रहों की शांति करते रहेंगे? एक ग्रह जाएगा, राहु आ जाएगा, राहु होगा, मंगल की शांति करनी पड़ेगी। मंगल, अब ब्राह्मण को मंगल का मंत्र आता है कि नहीं आता है, शुद्धता से मंगल उच्चारण करता है कि नहीं होता है। 28,000 मंत्र जाप होने चाहिए मंगल के, राहु के 56,000 मंत्र जाप होने चाहिए, शनि के 62,000 मंत्र जाप होने चाहिए, तब जाके शनि शांति होती है। फिर शनि का 2.5 साल बाद फिर पनौती आ जाती है, फिर 6.5 आ जाती है। और आप खुद देखते हैं कि पत्नी, पुत्र, बंधु बांधव, घर, धन, दरिद्रता, अकाल, मृत्यु, दिवालियापन आ ही जाता है। इसीलिए उन लोगों ने कहा कि आज जो कोटा में आए हैं तो नवग्रह शांति प्रयोग संपन्न करवा दें। तो मैंने कहा इसके साथ ही साथ एक उपहार उनको और भी दिया जाए कि वे पितृदोष शांति भी संपन्न करवा दें। ये इसके साथ ही, कोई जरूरी नहीं इसके साथ होना जरूरी नहीं है, यह मेरी तरफ से एक उपहार स्वरूप बात है। क्योंकि पिता की मृत्यु हो जाती है या दादा की मृत्यु हो गई है या माँ की मृत्यु हो गई है या हमारे किसी पूर्वज की मृत्यु हो गई है, तो जरूर नहीं है कि उसका मोक्ष हो ही गया हो, मुक्ति मिल गई हो, जरूर नहीं है। कई बार यहाँ रास्ता में तो किसी को पिताजी आते हैं और कहते हैं तू नारियल चढ़ा, मुझे तो नारियल नहीं चढ़ाया, पानी पिला, ऐसा आप देखते हैं। कई भूपे होते हैं, उनको किसी की माँ आ जाती है, किसी की दादी आ जाती है, कभी कुछ आ जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पाखंड नहीं है, इसमें पाखंड भी हो सकता है, ढोंग भी हो सकता है, मगर इसमें वास्तविकता भी है।
कुछ लोग ढोंगी हो सकते हैं, ढोंगी ब्राह्मण भी हो सकते हैं, पाखंडी ब्राह्मण भी हो सकते हैं, और विद्वान ब्राह्मण भी हो सकते हैं। अच्छी तरह से मंत्र जाप करने वाले ब्राह्मण भी हो सकते हैं, और नकली मंत्र जाप करने वाले ब्राह्मण या आप कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। तो उन पितरों की शांति करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। कि हमने तो उनकी अस्थियां गंगा जी में प्रोवाइड कर दी थी, आपने कर दी थी, अस्थियां प्रोवाइड कर दी थी, मगर उनकी मुक्ति के लिए कोई प्रयोग किया, यह कोई जरूरी नहीं है कि पंडित जी ने करवा दिया था। मैं भी जब मां की मृत्यु हुई तो उनकी अस्थियां कम से कम 40 तीर्थों में प्रवाहित की, जो जो समय मिलता गया। हरिद्वार में भी गया पिंडदान करने के लिए, पुष्कर भी गया। खैर हरिद्वार में गया उनकी भस्मी लेकर के, तो जो हमारा पंडा था, जो ब्राह्मणों का हर एक जाति के पंडे हैं वहां पर, तो और वो गाड़ी के ऊपर भीड़ लगा देते हैं, तुम कौन, तुम कहां से आया, तुम कौन से, तुम कौन है, दधीच ब्राह्मण, अच्छा तू मेरा पंडा। वो उधर खींचते हैं, वो उधर खींचते हैं, आप कभी गए नहीं है, देखें तो बस टांगे हाथ खींच देते हैं। अब वो बेचारा सोचे कि मैं यहाँ आया तो माँ की भस्मी प्रोवाइड करने के लिए, अब ये पंडों के चक्कर में फंस गया, तो फंसना ही पड़ेगा आपको। तो वो खेचा खांची करेंगे, आओ मैं आपकी भाई, मैं आपके दादा का नाम बताता हूँ, माँ का नाम बताता हूँ, तुम्हारा कौन पूर्वज आए। पंडे की बात तो बताई। इसलिए पितृ शांति भी आवश्यक है। आपने करके आए, वो जरूरी नहीं है शांति हुई हो, तो योनि भटक रही होगी। हो सकती भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, गंधर्व हो, यक्ष हो सकता जन्म हो गया हो। अब हो सकता ही कह सकता हूं, और नहीं भी हुआ है तो उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए भी मुक्ति हो जाए, ये एक बेटे के नाते हमारा कर्तव्य है। चाहे पिता हो, चाहे दादा हो, चाहे हमारे नाना हो, चाहे और 7 पीढ़ियों में से कोई भी हो, ननियाल पक्ष के भी और पितृपक्ष के भी। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। तो पितृग्रह शांति भी आवश्यक है। यह भी अपने आप एक लंबा विधान है। उसका प्रयोग और नवग्रह शांति प्रयोग, दोनों प्रयोगों को एक साथ किया जा सकता है, और फिर इसकी जो आहुति होती है वह आहुति उसमें प्रवाहित कर दी जाती है यज्ञ कुंड में, प्रधान यज्ञ कुंड में। और उसमें ज्योतिष का कार्य ज्यादा करता था। गुरु बाद में बना, गुरु तो था ही, फिर गुरु का कार्य बाद में शुरू किया। पहले ज्योतिष का काम 15 साल तक किया, और ज्योतिष पर 200-150 ग्रंथ लिखे, काल ज्ञान पर लिखे, और उन ग्रंथों को पढ़ करके 3 लाख ज्योतिषी नए पैदा हो गए जो रोटी रोजी कमा के खा रहे हैं उन पुस्तकों के सहारे। किताब पढ़ लेते हैं कि नारद सिमाल ने क्या लिखा है, ये राहु मंगल को देखता हो तो इसके बेटा नहीं होगा, तुम्हारी कुंडली में बेटा नहीं है, कमाल है। नहीं है महाराज, बेटा मैं ज्योतिषी हूं, नहीं हूं, पक्का ज्योतिषी। मैं खुद पटना में गया, एक छोटा सा किस्सा है। पटना में मेरी पत्नी दोनों नेपाल जा रहे थे। पहले पटना से ही हवाई जहाज जाता था, दिल्ली से नहीं जाता था। तो पटना में सबसे बड़ी रोड है फ्रेजर रोड, जैसे LMB या ये MI रोड है, मिर्जा इस्माइल रोड है आपके जयपुर में, मेन रोड है। यहां पर भी कोई मेन रोड होगी सिविल लाइंस की, तो फ्रेजर रोड बहुत बड़ी। उसके पास में होटल में एक शिष्य ने मुझे ठहराया। दूसरे दिन मुझे फ्लाइट पकड़नी थी, शाम को घूमने के लिए निकले। शाम का मतलब है 3-1 बजे होंगे, 4 बजे होंगे। मैंने कहा चलो पटना देख लेते हैं, पहली बार पटना गया था। तो एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ, कितना बड़ा, 75 फीट लंबा चौड़ा और 6 फीट ऊंचा। अब ज्योतिष का मैं काम करता था और ज्योतिष सम्मेलन करता था, ज्योतिषियों को बुलाता था, उनको दक्षिणा दिलवाता था। अब 75 फीट लंबा बोर्ड और फ्रेजर रोड पर दुकान। अब उसमें एक ज्योतिषी जी बैठे हुए, नाम था मधुसूदन झा। मैंने कहा मधुसूदन झा को तो ज्योतिष सम्मेलन तो मैं तो 200 कर चुका हूं,
जैसे शिविर मैंने अगर मान लो 3000 कर चुके हैं तो आपका चेहरा कहीं ना कहीं तो परिचित होगा ही होगा, भाई इसको कहीं ना कहीं देखा है कि आप मुझसे परिचित होंगे ही होंगे। पर ये मधुसूदन झा कहां से आ गए? इतने ज्योतिष सम्मेलन कर दिए मैंने, इतने अध्यक्षता कर दी, मधुसूदन झा इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ फ्रेजर रोड पर। मैंने पत्नी को कहा कि अंदर चलते हैं। अरे अंदर क्या चलना, पटना देख के आवे, यहाँ अंदर क्या करेंगे? मैंने कहा अपना ज्योतिष दिखाना है, जन्मपति दिखानी है। तो आप अपनी जन्मपति दिखाएंगे? मैंने कहा इतना बड़ा बोर्ड तो मेरे भी नहीं है, छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है। और उस पर लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गोल्ड मेडलिस्ट, ज्योतिषी, ज्योतिष शिरोमणि, ज्योतिष विद्वान, ज्योतिष देवज्ञ, ज्योतिष भूषण। अब उसका इंद्र कोई 40 डिग्रियां नीचे लिखी हुई। अब किसने ज्योतिष भूषण दिया, ज्योतिष देवज्ञ? मैं तो कभी उस ज्योतिष सम्मेलन में डिग्रियां बांटता ही नहीं था। अंदर गए तो एक लेडी रिसेप्शनिस्ट बैठी थी। अच्छा आप बोलिए। मैंने कहा भाई झा साहब से ज्योतिषी जी से मिलना है। उनका ऐसे थोड़े मिल सकते हैं आप, नाम एंट्री करवाई। अच्छा भाई नाम एंट्री कर दो, तो लाइए 50 रुपए। मैंने कहा साला मैं तो खुद ज्योतिषी, लोगों से 20-20 रुपए लेता हूं जनपद देखने के, ये रिसेप्शनिस्ट में 50 रुपए का चक्कर। उसमें आज से 20 साल पहले 50 रुपए काफी वैल्यू थी। फिर मैंने कहा चलो ज्योतिषी जी महाराज को देख लें। 50 रुपए जमा करवाए, नाम नोट किए। कहां से आए हो? दिल्ली से आया हूं। क्या काम करते हो? कपड़े का व्यापार करता हूं, चांदनी चौक में दुकान है, पर लुट गया हूं, बर्बाद हो गया हूं। बोलना पड़ा और मैं क्या करता? अब मैं कहता नाम सिमाली तो बुलाता ही नहीं, अंदर आने नहीं देता। अब मुझे तो उन पंडित जी के दर्शन करने जरूरत है, उतने बड़े विद्वान के दर्शन तो करें। अच्छा, तो कपड़े की दुकान, ठीक, बैठिए, आपका नंबर आएगा। अब उन्होंने जाके स्लिप दे दी। मैं बैठा रहा। करीब आधे घंटे बाद मेरा नंबर आया। पत्नी साहब, उनका पत्नी को नहीं ले जा सकते, मैं बिना पत्नी के तो कहीं जाता ही नहीं। मैं तो जहां जाता हूं पत्नी को साथ ही लेके जाता हूं। इसलिए तो पत्नी के, मैं कहा पत्नी जन्मपत्री नहीं दिखाएगी, जो मेरी जन्मपत्री वही पत्नी की जन्मपत्री है, एक ही जन्मपत्री, हमारे दोनों की बनी एक ही है। मैं हंसता हूं तो वो भी हंसती है, मैं रोता हूं तो वो भी रोती है, मैं गमगीन तो वो भी गमगीन, मैं उदास तो वो भी। हमारी जन्मपत्री एक ही है, दूसरी जन्मपत्री बनी नहीं। अब गांव में पैदा हुई जन्मपत्री कहां से बनाएंगे? अच्छा गांव में पैदा हुई? मैं हाँ गांव में, बिल्कुल सब एकदम। अच्छा फिर आप जाइए, अंदर जाइए। चलिए, पत्नी को लेके गया। उन्होंने मुझे टोका मारा कि क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, तुम ज्योतिषी हो, तुम यहाँ ये मधुसूदन झा करेंगे क्या? मैंने कहा दर्शन करने। तो चुप रहे, तुम बोलना मत, मुझे बोलने देना, न मुस्कुराना, न मुंह से कुछ इशारा करना। अंदर एक आंख बंद, एक आंख खुली, आंख फूटी हुई थी, शुक्राचार्य थे पूरे। और बैठे हुए गद्दी पर। उसने कहा आपका नाम किशन लाल है, देखा? अरे मैंने कहा महाराज आप तो बहुत विद्वान त्रिकाल, किशन लाल नाम नोट करवाया था, नाम नोट ही नहीं करवाया था। ठीक, आप जन्मपत्री है? मैं जन्मपत्री मुझे याद है, आपको तो कागज पे उतार दूं। मैंने कागज पे, मैंने कहा मैं ओरिजिनल उतार दी, तो मेरी किताबों में छपी हुई है जन्मपत्री, 10 जगह जन्मपत्रियां छपी हुई हैं, इतनी किताबें लिखी हैं। और मैं देखा सामने रैक में मेरी किताबें पड़ी है, कम से कम 40, कांच की रैक में मेरी खुद की लिखी हुई किताबें। मैं मेरे नाम से परिचित उस हर एक किताब में मेरी जन्मपत्री प्रकाशित। तो मैंने यूं नकली एक जन्मपत्री बढ़ाई, कहीं राहु की जगह केतु लिख दिया, केतु की जगह मंगल लिख दिया, मंगल की जगह बुध लिख दिया, बुध की जगह नवग्रह लिख दिया, उसमें लिख करके नीचे लिख दिया किशन लाल, जन्मपत्री लिखी। ओह महाराज क्या हो गया? ऑफ कर रहे हो बहुत, क्या गड़बड़ क्या हो गई महाराज, कुछ बताओ। उसने कहा तुम कपड़े का व्यापार करते हो? अरे मैंने कहा महाराज आपको कैसे मालूम पड़ा? अरे जन्मपत्री पड़ी है, वो पहले ने पहले पर्चा पकड़ा दिया था, ये काम करते हैं। मैंने कहा था कपड़े का व्यापार करता हूँ। कहाँ करते हो? महाराज जो आप तो त्रिकालज्ञ हैं,
आपके दर्शन करके पीछे तो फिर का फुट देखा, एकदम से बड़ी बुद्धि भावना हुई कि आपके दर्शन करूं। तुम दिल्ली में व्यापार करते हो, मैं कट पीस का व्यापार करता हूं महाराज, और कपड़े बेचता हूं, और अच्छा कम 20-25 लाख रुपए कमाए थे, मगर सब डूब गए। डूबना ही था, डूबना ही था, डूबना था ही। जनपति बोल रही है, गारंटी के साथ डूबना था। मैं कहा मैं तो महाराज कम से कम 100 जनपतियों को दिखा चुका, किसी ने मुझे ऐसा बताया नहीं कि भाई आप डूब जाओगे, तो मैं पहले ही ध्यान रखता। अब तो मेरे ऊपर कर्जा हो गया, अब 10 लाख रुपए कर्जा मैं कहां से उतारूंगा, कहां से उतारूंगा? महीने में बाद तुम आत्महत्या करोगे, फांसी पे लटकोगे, खुद आत्महत्या करोगे, लिखा हुआ है। महाराज अब ये आपसे मिलने के लिए आया था, आपने तो सीधा एकदम से, उसने कहा लिखा हुआ है तुम आत्महत्या करोगे, 10 लाख लोग वो तुम पे गोचा करेंगे, पैसे मांगेंगे, पैसे आएंगे कहां से? इसमें मंगल पड़ा हुआ है और राहु साथ में पड़ा हुआ है, चौथे घर में। लेकिन महाराज को उपाय करो, मैं तो सब भटका के लास्ट में आपके पास में आया हूं। अब आपकी बात बिल्कुल आत्महत्या करने वाला रस्सी लटकाने की चीज है, बस आप सही बोल रहे हैं। मैंने कहा पहले ही कहा था कि तुम रस्सी लटका के मरोगे, मैं बता दिया तुम्हें, मगर मैं उपाय कर सकता हूं और वापस तुम्हें लाइन पे लाके खड़ा कर दूंगा। महाराज बस इतना ही, कर्जा मिट जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने बाप को सही ढंग से देखा ही नहीं है, आप कुछ उपाय करिए पंडित जी। आप तो बहुत बड़ा नाम है, नाम पूरे बिहार मुझे जानता है। मैं ही नहीं जानता था, किसने आपका नाम बताया, मैं आपके यहाँ आ गया। उसने कहा तुम्हारा राहु बहुत खराब है, ये राहु चौथे घर में बैठा हुआ है, ये बहुत गड़बड़ है, ये दिवाली आपको बना रहा है। लेकिन महाराज जब राहु बैठ गया तो जन्म से बैठ गया, मैं क्या करूं उसका, अब पैदा ही ऐसी जगह हुआ, अब हुआ उसमें राहु यहां बैठा हुआ होगा, अब मैं उसको पकड़ के खींच तो सकता नहीं। और गड़बड़ बहुत है किशनलाल जी, उसके साथ में मंगल भी बैठा हुआ है। मैंने वापस पन्ना लेके देखा, मैंने कहा हाँ राहु मंगल तो साथ में बैठा है, मुझे क्या मालूम था अलग अलग लिखना था, मैंने एक जगह दोनों लिख दिए थे। उसने कहा बहुत गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है, समय बचा है 27 दिन, बस अब कर्जा मेरे बेटे कैसे उतारेंगे, क्या करूंगा, कोई उपाय, जल्दी से जल्दी उपाय बताइए। पैसे कितने? महाराज पैसे, मैं सोचा सारा पैसे मांगे, 50 रुपए तो वहां दे दिए, अब मैं यहाँ और दूंगा तो क्या करूंगा? महाराज मैंने कहा 300 रुपए है किराया है, और 300 रुपए और है पति पत्नी का किराया है, और शाम को यहाँ धर्मशाला में टिका हुआ हूं। साला बुक्खड़ कहीं का, साला 300 रुपए लेकर के आया है। मैं महाराज 300 रुपए भी बड़ी जुगाड़ करके आया हूं, आपका नाम सुन के केवल आपसे मिलकर वापस जाना है, तो 300 रुपए में राहु ठीक कर पाऊंगा, मंगल बाद में ठीक होगा। अरे महाराज दोनों एक साथ ही कर लीजिए ना, राहु और मंगल को, खाली एक राहु को ठीक करेंगे, मंगल फिर गोचे करेगा हाथ में भी कि नहीं, 300 रुपए में राहु ठीक होगा। मैं राहु को ठीक, 150 रुपए और हैं क्या? मैं नहीं है महाराज, मैं डूबेंगे 300 रुपए डूबेंगे, 50 रुपए वो 350 डूबेंगे, अब मंगल को खाए का ठीक करेंगे। राहु से मालूम पड़ गया भाई पंडित जी कौन है, एक आंख वाले पंडित जी है, मधुसूदन जी हैं, बस परिचय हो गया, और मेरी किताबें पीछे लड़की हुई है। महाराज आप देखिए कुर्ता खाली किया, वो पहले धोती पहनता था, धोती के अंदर वो लपेटे हुए पैसे जो रख करके कुर्ता पहना हुआ था, और बस जेब में निकाली, मैं 50 रुपए तो वहां जमा करवा दिए। वहां तो जमा करना जरूरी है, अंदर थोड़े आने देता है, यहाँ मधुसूदन जी रहते हैं, यहाँ कोई किसियारा थोड़ी रहता है ज्योतिषी। लाओ 300 रुपये जमा कराओ, राहु ठीक कर लेता हूं। 2 मिनट में राहु ठीक कर लेते हैं, ये कौन से ज्योतिषी। चलो फिर भी फंड खोला, कुछ इधर लगाए हुए थे, कुछ इधर पैसे लगाए हुए थे, 300 रुपये निकाल के उनके सामने रखे, महाराज जी 300 रुपये। उन्होंने फट वहां से राहु को काटा, काट करके और दूसरी जगह लिख दिया राहु, जाओ राहु ठीक तेरा। मैंने मन में सोचा कि इतना बड़ा ज्योतिषी तो जिंदगी में हो ही नहीं सकता, सारे राहु को खिसका दिया आधे सेकंड में, 5 मिनट लगे। मैं उनके चेहरे की ओर ताक क्या रहे हो, अब तुम आत्महत्या नहीं करोगे,
ये गारंटी हो गई। अब कर्जा उतारने के लिए मंगल को दूर करना पड़ेगा। अब वो तो तुम जानो पैसे ही नहीं है, मैं क्या करूं, तो मंगल भी अभी दूर कर लेता। लेकिन महाराज नहीं है, 300 रुपए थे, वो तो आपने राहु को दूर करने के लिए 700 रुपए लेता हूं मैं। तुम गरीब आदमी हो, 300 रुपए से काम चला लिया। राहु सरक नहीं रहा था, वो सरक नहीं रहा था मगर सरका दिया और 30 चौथे घर से लगा करके 90 घर में बिठा दिया। अब आत्महत्या नहीं करोगे, फिर कभी आ जाना। मंगल को 2-3 ग्रह गड़बड़ है, हो गया ठीक। ये पन्ना संभाल, पन्ना वापस ले लिया, राहु वहां कटा हुआ, 90 घर में राहु लिख दिया उसने। ग्रह तो साले इसके उंगलियों पे नाच रहे, कमाल हो गया। 300 रुपए जेब में डाल दिए। मैंने सोचा, मैंने कहा कि नानदत्त ऐसा कैसे चलेगा। मैंने पत्नी की तरफ देखा, पत्नी ने कहा कि लो, मैं तुम्हें पहले कहती, तुम कहा कि मूर्ख बन रहे हो, यहां हुए अब 350 रुपए गए कि नहीं गए। मैं महाराज आपसे एक निवेदन बात करनी है, आप बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, मैं अपना परिचय दूं आपको। ये झूठा परिचय होगा, मैं किशन लाल नहीं हूं, नानदत्त सिमाली मेरा नाम है। तुम्हारे पास क्या सर्टिफिकेट है तुम नानदत्त सिमाली हो? तुम नानदत्त सिमाली हो ही नहीं। मैंने कहा ये नई समस्या आई। अब मैं अब इंट्रोडक्शन कैसे कराऊं कि मैं ही नानदत्त सिमाली हूं। मेरे पास पासपोर्ट था और तो कोई था नहीं। मैंने अपना पासपोर्ट निकाल के मैंने कहा साहब ये फोटो आप मेरा मिला दीजिए, ये नीचे नाम लिखा हुआ मिला दीजिए, और ये आपकी किताबें सब जो टंगी हुई है सब मेरी लिखी हुई है, अब फोटो से आप मेरा चेहरा मिलाइए, नीचे मेरा नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब लिखी हुई है, ये किताबें पढ़ी हैं। उन्होंने पासपोर्ट देखा, इधर उधर देखा, तुम्हारा ही है, मैं चेहरा मिला दीजिए। तो पहले क्यों नहीं कहा? आपके दर्शन करने थे महाराज, और ये विद्या सीखनी थी आपसे। विद्या ये तो किसी ने सिखाई ही नहीं। आप तो राहु को हटा दें, मंगल को हटा दें, किसी को हटा दें, 2 मिनट लगते हैं आपको। उसने कहा आपका नहीं, बिहार में एक आदमी नहीं बचा, किसी का मंगल सरकाया, किसी का राहु सरकाया। हर महीने सरकाता ही रहता हूं मैं तो। नहीं महाराज, मेरा राहु सरका दिया आपने, बड़ी मेहरबानी की। जहां बैठा था वापिस वहां बिठा दीजिए। अब उसको वापिस तो पैसे दूंगा नहीं सरकाने के वापिस। अरे मैं गलती कर दी, मुझे क्या मालूम था कि आप नानदत्त सिमाली हैं, आपकी तो किताब में है, आप तो विद्वान हैं। विद्वान आपके जैसा नहीं हूं। मैंने बहुत जिंदगी में कोशिश की, राहु सरकाने की क्रिया नहीं आई, पहली बार सीखा। 300 रुपए वापस रख दिए, 50 रुपए वापस रख दिए। चाय मंगवाई, चाय पीते? मैं पी तो लेता हूं मगर पैसे वैसे मैं चाय के दूंगा नहीं। करे कि नहीं नानदत्त सिमाली, आप भी कमाल करते हैं, मगर क्या करें। अब बिहार के लोग हैं, अब बिहार के लोगों ग्रह नहीं सरकाएं तो क्या करें। सबके आप एक भी जन्म पत्र देखें, हर एक में सब ग्रह सरके हुए। मंगल को कहीं सरका दिया, राहु को वहां से उठा के वहां डाल दिया, फिर राहु को वहां सरका के वहां डाल दिया, फिर गुरु को सरका दिया, शुक्र को सरका दिया। सरकाता ही रहता हूं। दिन भर में कई लोग आते हैं, 200-250 लोग तो आ ही जाते हैं। मैं आपने सरका दिया तो सरका दिया, पर ये मेरी जन्मपत्री असली नहीं है। कि तो फिर ऐसा ही बोलना था ना। मैंने कहा मैं पहले बोलता तो आप फिर 300 रुपए, नहीं आप 300 रुपए रख दीजिए। मैंने कहा पंडित जी आप ले लिए तो ले ही लिए। क्या नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं, तुम जहां भी ज्योतिष मिलने जाओगे मेरी चर्चा करोगे फालतू। नहीं करूंगा महाराज, मुंह बंद रखूंगा। ये विद्या मैंने सीखी वही बहुत है, अब सबको काहे के लिए सिखाऊंगा। क्या नहीं, आप वापस पैसे ले लीजिए। मैंने माता जी की तरफ देखा, माता जी ने कहा ले लो भाई, ये काहे के डूबो रहे हो। फिर भी 100 रुपए रखे। मैं कहा पंडित जी आप 100 रुपए तो रखिए, 250 रुपए वापस दे देता हूँ। आपने मेरा ज्ञान मुझे दिया, कभी आगे जाके ज्योतिष सम्मेलन में तो चर्चा करूंगा नहीं कि आप भले करें। मेरे जैसे नहीं सरका सकता कोई दूसरा। जो मैं सरकाता हूं परमानेंट सरकाता हूं, ये शाही मिटती नहीं है। आप देख लीजिए, बहुत पक्की शाही है। महाराज आप तो बहुत विद्वान हैं। अब ऐसे अंधकार में आप सभी को मैं ज्योतिषी बना रहा हूं। सरकाइए, गांव में जाइए, ज्योतिष लीजिए, ज्योतिष कारखाना लिख दीजिए, बहुत बड़ा बोर्ड लगा दीजिए, हरिलाल अंतरराष्ट्रीय ज्योतिषी आपके शहर में पधार रहे हैं। अब कोई राष्ट्रीय ज्योतिषी कोई रहा ही नहीं, सभी अंतरराष्ट्रीय ज्योतिषी। और गृह सरकार ये 5-5 रुपए में ही सरकाइए तो शाम को 300 रुपए कमा लेंगे आप। वो सरकार 300 रुपए में, आप 2 रुपए में सरकाइए। अब ऐसा पाखंड, ऐसा अत्याचार, ऐसी अधर्मता, ऐसी न्यूनता, ऐसी चीज
ऐसे जिंदगी में सैकड़ों फेज चले हैं। अब वो पंडित जी मुझे पत्र लिखें और 600 पत्रों की फाइल बन जाए कि आप कैसे पैदा हो गए, अपने सब शिष्यों को सब मंत्र सिखा रहे हैं। यह कार्य उतना ही महत्वपूर्ण है, आप इसको महत्व दें नहीं दें मैं तो नहीं कह सकता, यह आपकी इच्छा की बात है। मगर मेरी राय में नवग्रह शांति होनी चाहिए, अगर अवसर मिला है तो करना चाहिए। इसलिए इन दोनों प्रयोगों को मैं पहले संपन्न करवा देता हूं, उसके बाद में फिर अगला कार्यक्रम में विलंब हुआ नहीं है, जल्दी, अभी रात बहुत पड़ी है और जल्दी आप जाकर करेंगे भी क्या, खाना ही खाएंगे, सोएंगे और क्या करेंगे। खाना आपका बिल्कुल बना हुआ तैयार पड़ा है, कहीं जाएगा नहीं, और सोना नहीं होगा, चांदी होगी, और चांदी नहीं होगी, तांबा होगा, पीतल होगा, चिंता क्या करते हैं। उस पीतल को भी सोना बना करके भेजूंगा, चिंता क्यों करें आप, है क्या गड़बड़ क्या है। मुहूर्त के अनुसार कार्य कर रहा हूं, थोड़ा हाथ जोड़िए आप और गणपति को स्मरण करिए। दिन में हम 6 बार कर चुके हैं, 7 बार कर रहे हैं। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाश्रित विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तादिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विगताय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक ताम गणपतिं समर्पयामि नमः। पहले मैं नवग्रह दोष संपन्न करवा रहा हूं। जो नवग्रह दोष शांति पैकेट लिए हुए हैं वो पैकेट खोल दें अपना। और यंत्र को, दोनों गुटिकाओं को बाहर निकाल दें। तत्रादु संकल्पम कुर्यातः, बाएं हाथ में ले लीजिए, दाहिने हाथ में संकल्प लीजिए। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे बदखंडे जम्बूद्वीपे शालिवान शाखे बौद्धावतारे समस्य समुद्र को समता ताम हेतु स्वान 2053 आश्विन मासवे शुक्लपक्षयासु चतुर्दशायां बुधवार प्रातः शनिवार पूर्वाय तो स्वानम शक्ति कल्याणतम मम समस्त जीवन पर्यंतम नवग्रह दोष शांत्यर्थम ताम पूर्ताम गुरुमुखेन तुभ्यम संपर्ददे। छोड़ दीजिए। तिलकम कर्त्वा, जल से पहले स्नान करवाइए। ओम वरुणस्योतम वनमसि वारुणस्कंबनी सौ वरुणस्य रेत सदन्य से वरुणस्य रेत सदन महासीदा वरुणस्नानम समर्पयामि न पयोदधि गतम चैव मधु च सकृतम पंचाम दिवस स्नानार्थम प्रक्रियताम तत्रादु गंगे स्नानम समर्पयामि न गंगे चमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु प्रक्षयामि नमः। पहुंच दीजिए इसको। कुमकुमेन तिलकम कर्त्वा 9 बिंदियां लगाइए यंत्र पर। ओम सूर्याय नमः, चंद्रमाय नमः, भौमाय नमः, बुधाय नमः, बृहस्पतये नमः, शुक्राय नमः, शनिश्चराय नमः, राहवे नमः, केतवे नमः, मुंथाय नमः। नवग्रह मात्र एतोस्मानं समस्त नवग्रह शांत्यर्थम पूर्तम सातभ्यं पुतभ्यं समर्पयेतः। अब दोनों गुटिकाएं हैं, इन गुटिकाओं पर भी कुमकुम की बिंदी लगा दीजिए। ताम पूर्णता मुंथा आवाहयामि आगच्छ आगच्छ ताम पूर्णता एतोस्मानो नवग्रह शांत्यर्थम एतो पूर्वा समस्त जीवन पर्यंतम तुभ्यम संपर्ददे। अब दोनों हाथों में ले लीजिए इस नवग्रह यंत्र को और गुटिकाओं को। ओम सूर्यान्ताम आकर्षेण रसार्थमानो निवेशन ब्रह्मदेंचा हिरण्येन स्वितार्थेना देवो याति भुवनानि प्रसन्ना सूर्यां चन्द्रायमन देवासन कुं सोर्दम महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्याय इंद्रसेन्द्रियाय इमम् अमुक्षपतमुक्षेपित मुक्षे विषय खवो मीराञ्जस्मुष्मा कम ब्राह्मणा नगुराजा चन्द्रमा मदति भूमा सपूर्वासन पूर्वदान्म गुरुवे नमः शुक्राय नमः राहवे नमः केतवे नमः। ओम मंथा पूर्वा मंथा एतोस्मानं मंथा त पूर्वा तो समंथा त पूर्वासां सूर्याधिपत्य समस्त ग्रह ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र
शनि, राहु, केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा पुष्टिकरा तुष्टिकरा वर्धाय फलदा भवन्तु। तत्रादुषा मम अमुक गोस्म शिष्याणाम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, गोत्र बोलिए, अमुक शर्माहम मम शिष्यत्वम समस्त ग्रह जीवन पर्यंतम सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अपरिताम पुनः तुभ्यम संपर्ददे। इनको नेत्रों से लगा करके यंत्र को, गुटिका को आप अपने सामने रख दीजिए। तो है मंत्र को बोलिए, ओम रीम नवग्रह शांत्यर्थम रीम फट। ओम रीम नवग्रह शांत्यर्थम रीम फट। यह आप नवग्रह माला से केवल 9 दिन तक एक एक माला मंत्र जाप करना है। उसके बाद भी अगर आपको समय मिले तो एक माला नित्य 9 दिन में आपका मंत्र जाप पूरा हो जाएगा। उसके बाद भी एक माला मंत्र जाप कर सकते हैं। नवग्रह यंत्र आपके रहेगा। गुटिका को नदी में विसर्जित कर देंगे, वह माला है वह नदी में विसर्जित हो जाएगी। ये यंत्र आपके पास में 3 महीने तक रहेगा। और उसके बाद मंत्र जाप जो करना है वो घड़ी के हिसाब से होगा। जैसे एक माला मंत्र जाप करने में आपको मालूम हो जाए, चलिए 10 मिनट लगते हैं, फिर 10 मिनट तक ये मंत्र ओम ह्रीं नवग्रह शांत्यर्थम ह्रीं, फिर ओम 10 मिनट के बराबर देखना है, क्योंकि माला और वह 10वें दिन आपको नदी में प्रवाहित कर देनी है। यंत्र नहीं, माला और दोनों गुटिकाएं, यंत्र रहेगा। यंत्र पूरे 90 दिन के बाद में यंत्र को विसर्जित करना है। ये नवग्रह शांति दिन को या सुबह या शाम एक माला आप कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद भी जीवन में चाहें तो कर सकते हैं। और इसमें नवग्रह जो लिखा है मैंने, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि कोई पंडित कहते हैं शनि का दोष ज्यादा है तो ओम रीम शनि शांत्यर्थम रीम फट, ऐसी एक माला कर सकते हैं। राहु का कभी दोष लगे ओम रीम राहु शांत्यर्थम रीम फट। हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, आपकी इसकी जरूरत है ही नहीं। ये मंत्र ही रीम जो बीज है और फट जो बीज है ये अपने आप में कंप्लीट है। और जो अभी मैंने मंत्र बोला है, जो चेतना दी है, वो अपने आप में पूर्ण। यंत्र खुद ही सक्षम है, बंदूक खुद ही सक्षम है पिस्तौल दागने के लिए। उसके लिए लकड़ी का टुकड़ा लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी जी नहीं माने तो ये आपको मैंने दे दिया है, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। मंत्र आप नोट कर लेना। अब जो पित्त दोष शांति है वह पैकेट अपना खोल दीजिए और सामग्री अपने हाथ में ले लीजिए। दोनों हाथों में ले लीजिए। इसमें मैं जब पितृ बोलूं तो आप अपने जो पिता के कुल के हैं, जैसे पिता जीवित हैं नाम लेने की जरूरत नहीं, कि दादा का नाम याद है या परदादा का नाम है तो वो आप नाम लीजिए। और इसके बाद 7 पीढ़ी तक की शांति के लिए बोला जाता है। इसी प्रकार मातृकुल, अगर नाना जिंदा है, मामा जिंदा है, मामा के बाद नाना जिंदा है तो उनका नाम लेने की जरूरत नहीं। और उसके बाद में जो भी मृत है उनका जितना नाम आपको याद है वो नाम लेने की जरूरत है। बाकी 7 पीढ़ी ऐसा बोलना है। इसमें दोनों हाथ में, दोनों गुटिकाएं और ये नारियल हाथ में लेना है, दोनों हाथ में। मैं मंत्र बोलूंगा सीधा, सीधा मंत्र जाप होता है। ओम पितृभ्यः स्वदायभ्यः स्वदा नमः। अक्षन्न पितरो मी मंदत पितरो तीत्र पंत पितरः पितरः सुंदुम्मा भग प्रणय तर्भग सत्यराधो भगैमान धियमुदवा तदन्ना भग प्रणो जनयगो बिरस्वै भगवनाथ श्याम त्वाम एव त्वाम एतोस्मानः पूर्वा पितृकुलेनः। अब पितृकुल में आपको जो याद हो वो बोल जाइए, कि जितना नाम हो, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी याद हो, फिर उसके आगे की 7 पीढ़ी ऐसे 7 बोल जाइए। तत्रादु एतो मां पूर्वासाम पितृभ्यः स्वदाताम पुरुष्याम एतो वा सा दीर्घा यथास्मानम सा चिंत्यामि पूर्वताम सा मातृकुलेनः। माँ के मामा नाना, उसके बाद में यो जो जिंदा है उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। मातृकुलेन सा पितृकुलेन मातृकुलेन समस्त पितृ भूत प्रेत इतर योनि प्राप्त्यर्थम स पूर्व अहम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। आप अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम, अपना नाम बोलिए। मम साम सुपुत्र रूपेण ताम सद्गति प्राप्ताय नित्यम मातृकुल पितृकुल
साम पूर्णतः मुक्ति प्राप्ता निमित्तम इतर योनि भूत प्रेत पिशाच गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नर समस्त इतर योनि साम मुक्ति प्राप्ता निमित्तम स पूर्ण तुभ्यम एदोत्मानम पूर्ण जन्म प्राप्ता निमित्तम सा मुक्ति प्राप्ता निमित्तम एतोस्मानम सख दे कल्याणताम सा दीर्घा अथवाय बलाय वर्षसे सुप्रजास्ताम सहसा अथो जीव सदा सदम्मा साम पूर्णत्वाम अहम गोत्रेभ्यो, फिर अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम, फिर अपना नाम बोलिए, ताम पूर्णता एतोस्मानम स्व शांतिम ताम पूर्ण शांति प्राप्तांतम देव शांतिरंतर क्यों शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोखदय शांति अनुस्पतय शांति विश्ववेदा शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति 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 सामा शांति रेदि स्वाम पितृभ्य सुदाभ्य स्वदानमा अक्षिण पितरो मीमनत पितरा तीतरपंत पितरा पितरा सुंद ब्रह्म स्वाता तुभ्यम सत्यम आदि तुभ्यम निराद। इसको पैकेट को अपने पास रखना है और कल या परसों या आज कोई तालाब में विसर्जित कर देना है, नदी में विसर्जित करना है, कोई पोखर में किसी जल में प्रवाहित कर देना है। इनको अपनी श्रद्धा के साथ में इन गुटिकाओं को, नारियल को, इसका कोई मंत्र नहीं है, इसके लिए कोई मंत्र जाप करने की जरूरत भी नहीं है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।